आरिफों का मकाम है। फरमान लगे ओदे घर बैठ के ओदे कोल ओही शै मंगनी है जिहड़ी सब कुछ ज्यादा ना पसंद, किते बाहर जाके पढ़ी, ओदे घर बैठ के ना वजीफा पढ़ी। ये आरिफों का मकाम है। लेकिन अब तो हजरत जी यही तो समझ में बाहर है, यूट्यूब पर ही है, फेसबुक पर मैंने ये वजीफा पढ़ा और जनाब मैं माला मान हो गया। ओ भाई ये कितों आया है वाला काम? हमने तो ना कहीं पढ़ा, ना हमने कभी इसको कहीं। ये तो अल्लाह का नाम है, ये तो तेरे दिल को साफ करेगा, ये तो तेरे सीने को पाक करेगा। वो आपने इसमें जात तलकीन किया अल्लाह, आपने इसमें जात तलकीन किया अल्लाह। और हजरत जी अमीरी के बाद गरीबी बड़ा औखा काम, पराठे खाने की आदत पड़ी हो, सूखियां बड़ी औखी खाई जाती, लेकिन फकीरी हजरत है ही कम औखा। औखी काट फकीरी वाली ते चढ़ सोली ते बैठ। अब तो लोगों ने जनाब मौज मेला लगाया हुआ है, औखा काम है फकीरी है। लेकिन आई जी, लेकिन लिखा है कि हजरत ने सब्र कर लिया, लेकिन बीबी साहबा से सब्र, क्योंकि हजरत को उस बाप की तर्क करने का हुक्म दिया गया। आप अपने घर में बैठ गए, सारा दिन बैठ के अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह 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 सारा दिन। हजरत एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, छठा दिन आया ना, बीबी साहब आ गई, आके कहती हबीब अब क्या तस्वीर लिए बैठे रहते हैं, हमसे नहीं ये मांगी सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके को मेहनत मजदूरी करो, को पैसे कमा के लाओ, हम भी को तरन वाला खाएंगे। दाना आदमी थे और उस हाथ से बहस नहीं की, लोटा मुसल्ला कुरान पाक तस्बीह ली और जंगल चले गए। सूफी तो पहले दुआएं करते हैं, दिल में हो याद तेरी और गोशा तन्हाई, फिर तो खलवत में आजुब अंजुमा नाराई। सूफी तो पहले कहते हैं चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना को साड़ी साथ बचाने ना को सानू मन्ने। ये तो सूफी पहले दुआएं करते हैं, है तो जेड़े को तानू चार लबन डे ने फसे लबन डे, पिछले ने फड़ के पाया, इतने दिल कोई नहीं करता कि तानू लभी है। दिल करदा है ऐ तन मेरा पुरजे पुरजे, जिवें दर्जी दियां लीरां, ऐना लीरां दी गल कफनी पाके रलसा संग फकीरां। तो बस हजरत आर्डर है तो ड्यूटियां देनी पड़ती है, दिल बाकी कोई नहीं करता। दिल करता है चल उत्थे चलिए। वो चले गए जी, सारा दिन तस्बीह चली, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रात पड़ी, अब बीबी साहबा को तो नहीं पता कि जिक्र करके हैं, उन्होंने समझा कुछ शायद को दिहाड़ी शेड़ी लगा के है। उन्होंने आते सवाल किया हबीब मजदूरी की? आपने फरमाया खूब की। वो कहती अगर मजदूरी की तो फिर किधर है मजदूरी? आप फरमाते मैंने टाला। मैंने कहा मैंने जिसकी मजदूरी की ना, मेरा मालिक बड़ा करीम है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई है। बीबी साहबा कहने लगी अच्छा चलो कल मांग लाइएगा। दूसरा दिन आया, फिर चले गए, सारा दिन फिर तस्बीह चली है, अल्लाह 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 अल्लाह। रात आई तो फिर कल वाला सवाल, हबीब मजदूरी की? आपने फरमाया हाँ की। वो फिर पूछती है अगर मजदूरी की तो किधर है मजदूरी? आप फरमाते मैंने फिर टाला। मैंने कहा मेरा जो मालिक है ना, मैंने जिसकी मजदूरी की वो बड़ा करीम है, तो मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई है। बीबी साहबा गुस्से में आ गई और कहने लगे हबीब अब जब कल जाएंगे ना तो जाके मजदूरी नहीं करनी, पहले 2 दिन की मजदूरी लेनी है, अगर तू मजदूरी दे तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी और की मजदूरी करना जाए। अब हज़रत जी सूफी का दिल था ना, आशिक का। अब फरमाती उसकी बात तीर बन के मेरे इधर लगी। मैंने कहा इसने क्या कह दिया? कहाँ जाऊं उसका दर्द छोड़ के? है कोई ऐसा बंदा नवाज, है कोई ऐसा करीम, है ऐसा कोई अरहमुर राहिमी, है ऐसा कोई अकरमुल अकरमीन? फरमाते सारी रात में सिसकियां लेता। और मैं हजरत अक्सर कहा करता हूँ कि कुछ तो हुआ होगा ना हजरत, दमिया मोहम्मद बख्श साहब ने ये लिखा होगा, जेड़ी मेहंदी रंग न देवे की उसका लाना। कुछ तो हुआ होगा ना हजरत, अब पता नहीं हुआ क्या था हजरत। कुछ तो उस आशिक के दिल पे चोट लगी होगी ना, जब इतना दर्द निकला अंदर। जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे की उसका लाना,
जेड़ी मैनी रंग ना देवे किए उसका लाना, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार वटाना है। भाई मैं अब दुख से कहने लगा, ये बस पढ़ने और सुनने सुनाने तक ही रह गए, अप्लाई नहीं हुए। अप्लाई मैं वैसे जितने स्पेशली नौजवान बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, गुस्सा तो नहीं करोगे? चलो, हजरत शादी कार्ड आता है आपके भी? शादी कार्ड, तो शादी जब कार्ड आता है तो शादी कार्ड में लिखा तो नहीं होता कि नए कपड़े पहन के आना? पा के दे जाते हो, वो पा के जाया करो, बड़ा भैड़ा जो ट्राउजर मस्जिद नहीं रखे है, क्यों मस्जिद नहीं रखे है? वो भैड़ी जी शर्ट जी वो मस्जिद नहीं रखी है, हैं? क्यों काका भाई जी, वो मस्जिद नहीं रखी, अल्लाह के घर रही ब्याह नहीं, उत्थे दिन नवे पा के जाते हो। अच्छा, तो लिखा तो नहीं होता कि नए जूते पहन के आना, अगर पुराने हैं तो पॉलिश करके आना, वेस्ट कोट पहन के आना, नहा के आना, हजामत करवा के आना, शेव करवा के आना, अगर दाढ़ी रखी है तो खत बनवा के आना। लिखा तो नहीं होता, कुछ भी नहीं ना लिखा होता, फिर भी सारा कुछ करके जाते हैं। कार्ड में सिर्फ लिखा होता है दूल्हे का नाम, दुल्हन का नाम, बारात कहाँ जाएगी, बारात दोपहर की है, बारात रात की है, निकाह का टाइम क्या है, खाने का टाइम क्या है, रुखसती का, बस ये लिखा होता है और कुछ भी, लेकिन सारा कुछ करके जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ किताबों में लिखा हुआ है जब मस्जिद जाना, जब उर्स पे जाना, जब मिलाद शरीफ पे जाना, जब जिक्र इमाम हुसैन की महफिल में जाना तो सर डाउन के जाना है, वहां तो लिखा हुआ है। शादी कार्ड पे लिखा कुछ नहीं, सारा कुछ ही करके जाते हो। यहाँ किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन देख लो कितने सर तेरे किथे गया यार वटाना। वह पढ़ने सुनने तक है, उससे आगे नहीं। मैं वैसे पूछने लगा हूं जितने अहबाब बैठे, मैं जेड़ी मेहंदी रंग ना दे की उसदा सोने मिलन हजारा आसा नहीं यार, बटाने जी। हम तो यार के लिए सर पे टोपी भी नहीं रख सकते, हम तो यार के लिए सर पे टोपी भी नहीं रख सकते, हम तो चढ़ चढ़े। मैंने आपसे पहले पूछा है शादी कार्ड में कुछ लिखा तो नहीं होता, आपने खुद क्या कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन आप A to Z सारे नखरे करके जाते हो। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है आदाब है, मस्जिद में आने के आदाब है, महफिल में आने के आदाब है। लेकिन देख लो हजरत कितने सर नंगे हैं। और मैं पता नहीं, हजरत बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं दुख पुत्र आप नौजवानों से अपना रोने लगा हूं हजरत। इतने दुख की बात है ना हजरत, हम देखते हैं ना अल्लाह हमें दिखाए हजरत जी। वो सीखना फिल्में आपको पता बना रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है सिखों की फिल्मों में, जो हीरो सिख हीरो का रोल प्ले कर रहा है हजरत, वो क्या कर रहा है, वो फिल्म में भी सर पे पग, मैंने बात गलत तो नहीं की, उस फिल्म में भी अपने बाबे की पग सर पे, उन्होंने हजरत जी फिल्म में भी बाबे की पग नहीं छोड़ी, और उम्मत ने इधर हजरत जी मस्जिदों में छोड़ दी। इधर उम्मत ने मस्जिदों में छोड़, फिर हजरत जी क्या पढ़ना तो क्या पढ़ाना कि जी जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे की उसदा सोने मिलन हजारा असा नहीं यार। मैं वैसे हजरत अक्सर निकाह पढ़ाने जाऊं ना कभी, तो आजकल आपको पता है वो ट्रेंड है पग का और कुल्ले का, वो शेरवानी, आजकल दूल्हे हमारे पैंट कोट, अल्लाह करे जी वो पैंट कोट वाला वापस आए भी ना, चलो जैसे भी अपने ही रंग रहे। तो दूल्हों ने आजकल वो यहाँ कुल्ला होता है और यहाँ, तो भाई कोशिश ही होती है इसके दिल पे चोट करूं, शायद कोई बात बन जाए। तो मैं वो निकाह पढ़ा के ना, तो मैं दूल्हे के कान में कह देता हूँ, मैं कहता हूँ दूल्हे तुझ पे एक पर्चा हो गया। तो अक्सर दूल्हे डर जाते हैं कि हजरत मेरा तो ब्याह है, मेरे तो कितना पर्चा हो गया। मैं कहता हूँ इतने नहीं हुआ, आगे हो गए। हजरत मैंने क्या किया, मैंने कहा आज कुल्ला यहाँ पा के आए हैं ना सिर पे, उन्होंने क्या, मैंने कहा कोई नहीं, पाकिस्तान में नई शिक तो नहीं आई जो कुल्ला या पाक सर पे नहीं पहन के आएगा उसके साथ दुल्हन नहीं रुखसत की जाएगी? नहीं हजरत, मैं बस ये कल बरोदे क़यामत जब तू अल्लाह की बारगाह में जाएगा ना, तो फिर तुझे अल्लाह पाक ने पूछना है, 10 बंदे वोट ही नहीं दे कुल्ला बांध लिया सी, कदी साडे यार लिए भी बने दिया है, वोट ही नहीं दे कुल्ला बांध कदी साडे यार लिए। चेक करो इसके
बालिग होने से लेकर मरने से पहले तक कितने जुमे पढ़ के आया, सारे चेक करो। हो सकता है किसी में बांधी हो, नहीं जी नंगे तेरी। सारी शबरातें देखो इसकी, हो सकता है किसी शबरात में बांधनी हो, नंगे तेरी। इसकी सारी 12 रबीउल अव्वल चेक करो, हो सकता है किसी 12 रबीउल अव्वल पे बांधी हो, नहीं नंगे तेरी। सारी शबे में रात चेक करो, नंगे सेरी। 10 मुहर्रम देखो, नंगे सेरी। योम सिद्दीक़ अकबर देखो, नंगे सेरी। योम उमर फारूक देखो, नंगे सेरी। योम उस्मान गनी देखो, नंगे सेरी। योम मौला मुश्किल कुशा देखो, नंगे सेरी। योम सैयदा कायनात देखो, नंगे सेरी। रमजान के जुमे चेक करो, नंगे सेरी। और ताज राता देखो, नंगे सेरी। और सीवी देख लो, नंगे तेरी। और ईदा देख लो, नंगे तेरी। दस सिर उत्थे की जवाब देना जी, अल्लाह पाक ने पूछा बंदे वोट ही लई मारन लई साढ़े सोने लई नहीं। क्यों भाई नौजवान, क्यों पुत्र को आपस में बैठे हैं, किबला शाफिल कुरान का उर्स पाक। मैंने कभी हजरत तकल्लुफ वाला बयान किया नहीं, मैं सीखने सिखाने जाता हूँ। को दसो तो सही हजरत क्यों है सड़ बैठी और आने, चलो पग नहीं टोपी सही है हजरत, क्यों यार को वजह तो बताओ। अल्लाह भाई नंगे सर तो उस सिख को आना चाहिए जिसने कभी हीरोइन के दाएं नाचना है, कभी उसने बाएं नाचना है, उसने कभी बाल ऐसे करने हैं, कभी बाल वो भाई उसने नाचना है, वो सर पे अपने बाबे की पग बांध के आ रहा है। अल्लाह के बंदो तुमने छोड़ दिया जरा कुछ। इसलिए फिर हजरत किसी ने बड़ा कमाल कहा था, कहने वाले ने पता क्या कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनसे फिरे जहां फिराई कमी वकार। इसलिए जी, इसलिए पुत्र ना करो ऐसा, ना छड्डो बेटा। जितने आप पुत्र ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ, ਇੱਕ ਹੀ ਰੰਗ। ਕੁਲ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਤੁਹਿਬੂਨ ਅੱਲਾਹ फत्तबिऊनी, और कोई रंग नहीं है, सिर्फ सोने का रंग है। और कोई जैसे मैंने कहा ना हजरत जी, फ़इन्न लहू मईशतन धनका, ये भी मौलाना ने लिखा है, ये बड़ा कमाल है। फरमाते कोई बादशाह था तो उसने ना वो अपने दरबार में सारे रंग रखे हुए थे, उलमा भी थे, ठीक है जी, सना खां भी थे, हुफाज भी थे, कुर्रा भी थे। जिस दिन जो दिल करता महफिल लगा लेता, भाई यार कुरान पढ़ाया जाएगा, बड़ा अदबी लिखा है। उसने ना एक बहरूपिया भी रखा हुआ था, उसका काम क्या था, मुख्तलिफ रूप बदल के ना आके बादशाह का जी बहलाना। लेकिन होना क्या, उसने जब भी रूप बदल के आना ना, बादशाह ने पहचान लेना, उसने कहा ना तू अपना ही बंदा है। एक दिन उसने तन्हाई में कहा, यार जिस काम के लिए बादशाह ने मुझे रखा है मुझसे आज तक नहीं हुआ, ये ना हो किसी दिन बादशाह मुझे अपने दरबार से निकाल ही दे। वो आके ना बादशाह के दरबार में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बादशाह ने पूछा फिर क्या, उसने कहा हजरत जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा बोल। और करते हजरत जब भी मैं आपके सामने अपने फन का मुजाहरा करने के लिए आया, अल्लाह ने आपको ऐसी बारीक नजर अता की है, आपने मुझे पहचान लिया। तो उसने कहा फिर, उसने कहा बस हजरत अब बस बस आपने ना मुझे एक मौका देना, मैंने आपके सामने फन का मुजाहरा कर दे दिया। तो उसने कहा, वो बादशाह को भी उसने कहा याद रख, अगर तू मेरे सामने अपने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया तो तू, वो लिखा जी, वो बादशाह ने फिर गुस्से में आके कहा याद रख, अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया कि मैं तुझे पहचान जो मांगेगा दे दूंगा, जा बादशाही भी दे दूंगा। वो गया हजरत, उसने जाके वो पग ली, वो कुछ दाढ़ी में कुछ चेहरे में उसने कुछ तब्दीलियां की, कुछ अपना हुलिया बदला, और जो शहर में आने का वाहिद एक रास्ता था ना, उस पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली और कहना शुरू कर दिया अल्लाह, कहना शुरू कर दिया अल्लाह। अब एक बंदा गुजरा, देखा यार कोई बंदा है,
सूफी टाइप में और कहता क्या है अल्लाह। दूसरा बंदा गुजरा, उसने देखा बंदा आया है सूफी टाइप है, कहता क्या है अल्लाह। वो होते होते सारे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कोई अल्लाह वाला। अब जिस किसी ने आना ना, उसके पास जो नेमत होनी उसने आते हुए लेते आना। अब उसने भी किताबों में पढ़ रखा था कि अल्लाह वालों के अंदाज क्या होते, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली पे, दो जहां से बेगाना करती है दिल, अजब चीज है लज्जत आशनाई। और जिसने आना ना उसने कुछ न कुछ लेके आना, लेकिन उसने क्या करना, किसी की लाई हुई किसी चीज को भी हाथ ना लगा। अगले दिन जब लोगों ने आके देखना तो लोगों के दिल में उसकी इज्जत और कदर और बढ़नी। ये तो वाकई अल्लाह वाला है, किसी चीज को हाथ ही नहीं लगा, सिर्फ तवज्जो है तो जात की तरफ है। वो होते होते खबर बादशाह के महल तक भी गई कि जी बाहर कोई अल्लाह वाला है। उसने जासूस बुलवाए, उसने कहा चेक करो अल्लाह वाला है कि कुछ और भी बड़ा कुछ है ना। देखो ना मियाँ साहब तब रो के कहते हैं इत्ते इल्ला कावा रख ले पर ते बण बण बहदे मोर, वेग के ते तक के हाथ फड़ी मत निकलू को जो और। उसने कहा चेक करो, क्योंकि वो भी अंदर का बंदा था, उसको पता था ये सारा कुछ होना है, इसलिए उसने भी पूरा रखा। जासूसों ने 2-3 दिन जासूसी की, जाकर खबर दी बादशाह सलामत वाकयातन अल्लाह वाला है। इससे पहले कि बादशाह था शहजादी आ गई, उसने आके अर्ज की अब्बा जी वो सुना बाहर को अल्लाह वाला है। उसने कहा अगर इजाजत हो तो मैं ज़ियारत कर रहा हूँ। उसने कहा चल जाना तो मैं था लेकिन चल पहले तू हो। अब शहजादी आई, लोगों ने बताया शहजादी आई, उसने कहा आती है तो आने दो। उसी अंदाज से बैठा शहजादी बैठी रही, दुआ के लिए कहा उस दुआ कर जाते तो शहजादी ने कुछ हीरे जवाहरात पेश की। उसने कहा उठा, मैं छोड़ के बैठा हूं, तू फिर इन झमेलों में डाल रही है, मुझे इन चीजों की जरूरत, ले जा तुझे इसकी भूख होगी। वो शहजादी बड़ी मुतासर होकर गई, उसने जाके बादशाह को बताया, उसका शौक और बढ़ गया। अब ज़ाहिर है जी बादशाह है, सोखा तो नहीं आना, लेकिन वो दिन आ ही गया कि जी बादशाह भी आया देखने के लिए। लोगों ने आके बताया बादशाह है। अब उस दिन वो भी बड़ा डरा डरा बैठा कि आज तेरे फन का इम्तिहान है, आज पता लगेगा तो कितना कारीगर है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि बादशाह भी हजरत अकीदत लेके आया, बादशाह ने भी वो गहरी नजर नहीं डाली, बादशाह भी अकीदत नजरें झुकाए बैठा रहा, डरा डरा सा, वो भी डरा डरा बैठा रहा। अभी पकड़ा गया तो अभी पकड़ा गया। कुछ देर के बाद बादशाह ने दुआ के लिए कहा, उसने दुआ कर, बादशाह ने कुछ हीरे जवाहरात पेश की, उसने लेने से इनकार कर दी। जब बादशाह चल के थोड़ा सा दूर गया ना, तो लिखा है कि वो उठा और जाके ना उसने बादशाह के पांव पकड़ ली और साथ कहता जाए हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। अब बादशाह पीछे हटे, वो कहे मैं दुनियादार आप अल्लाह वाले क्यों मेरे पैर पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। लेकिन वो फिर पांव पकड़े, हुजूर अगर जान की ईमान पाऊं तो एक राज खोलूं। वो फिर पीछे हटे और कहे अल्लाह वाले वो मेरे पांव छोड़ो, मैं तो आगे दुनियादार, आप मेरे पांव पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। वो फिर पांव पकड़, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। बादशाह ने अमान दी, उसने कहा दी अमान। उसने जनाब वो पग उतारी, वो चेहरे में उसने जो कुछ तब्दीलियां की थी वो उसने खत्म की, तो अपना ही बंदा निकल आया। बादशाह हैरान हो गया, उसने कहा कमाल कर दिया तुम, मैं क्या तुझे सारा शहर नहीं पहचान सका, तुझे जुबान दी थी, अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया, जो मांगेगा दे दूंगा, बादशाही भी दे दूंगा। अब तू बता जो चाहिए कि बादशाही चाहिए। वो रो पड़ा, वो रो के कहता अली जा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा क्यों, तूने कुछ लेने के लिए अपने फन का मुजाहरा किया तो तू कह रहा कुछ नहीं चाहिए। और करता है हजरत आप कुछ की बात कर रहे हैं, मुझे तो सारा कुछ ही मिल गया। उसने कहा क्या मिला, तू तो अभी भी कंगले का कंगला बैठा हुआ है, क्या मिला तुझे। और करता है अली जा आपने देखा नहीं, अभी मैं उसका हुआ नहीं, अभी मैं उसका हुआ सिर्फ हुलिया मैंने होने वाला बनाया था, उसने बादशाह भी लाके कदमों में बैठा दिया, अगर उसका हो जाऊंगा तो क्या करेगा। चलो हो जाओ, हो जाओ।